नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक चीज़ देखी कि प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे ऊपर की साइड पर चलते चले गए थे और इसमें एक इस रेंज के अंदर मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था जिसमें 213 का शायद एक हाई लगा था और वहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन को इंडिकेट किया। प्राइसेस नीचे आए, 900 के आसपास कहीं पर इन्होंने फिर से एक सपोर्ट लिया और मार्केट वहाँ पर क्लोज हो गया। आज मार्केट ने एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी है, प्राइसेस ऊपर, और ये तब से लेकर अभी तक मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू रहा जिसमें अभी बिल्कुल मार्केट ने एक करेक्शन दिखाने की कोशिश की है। क्या ये करेक्शन मार्केट सस्टेन कर पाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता मार्केट तो हम किस तरीके से ट्रेड करें उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कल भी मैंने एक लाइव सेशन करा था रात को 11 बजे के आसपास। मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो नहीं देख पाए होंगे और उसमें मैंने जिन जिन लेवल्स का जिक्र किया था वो सारे वही थे जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाए थे और उन्हीं की बात हम अभी करेंगे क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, पर कितने इंपॉर्टेंट वो लेवल हैं उसको लेकर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और फिर स्ट्रेंथ के बाद अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ आगे कंटिन्यू कर रहा है। देखते हैं अभी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आता है तो फिर कहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ब्रेकडाउन लेवल है जिसे हमें ध्यान में रखना है। तो एक इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें एक कंटिन्यूटी जो है वो साइडवेज ट्रेंड को लेकर है। कोई मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में डायरेक्शन कोई इंडिकेट नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर अपसाइड या डाउनसाइड आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी पोजीशन किसी भी साइड हो, आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है स्ट्रांगली, इसके बाद मार्केट नीचे जाता है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है बायर्स के लिए और ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा रिस्की हो सकती है सेलर्स के लिए। किसी भी साइड मार्केट जाएगा, आपको स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करेंगे आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ ये रह सकती है। फ़ायदे की चीज़ इस सेंस में, स्टॉप लॉस देखिए सिर्फ ऐसे नहीं होता कि वो आपको लॉस दे रहा है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि लॉस को स्टॉप कर रहा है। तो आप अभी अगर 30 रुपये का लॉस करके मार्केट से निकल रहे हैं, हो सकता है कि वो आपका 50 का हो जाए या 30 की जगह 300 का हो जाए। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपका एक आपकी सेफ्टी के लिए है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम व्यू है। मार्केट नीचे कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, क्रैश और उसके बाद से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ने एंटर किया हुआ है। ये एक अपर बैंड हो गया, ये एक लोअर बैंड हो गया। मार्केट किस साइड अपना ब्रेकआउट दिखाएगा वो एक देखने की चीज़ होगी, जिसमें लास्ट वीक भी हमने एक प्राइस को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले वो 300 समथिंग था शायद, फिर 300 पे आ गया, फिर 260 पे हम उस प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं और 260 भी मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। इसका एक हाई था 47213, ये मार्केट ने एक अपना हाईएस्ट प्राइस टच किया। 260 को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से मार्केट ने कंसिडर किया और वहाँ से प्राइस नीचे अभी वीकली ओपनिंग हुई है। अगर वीकली ओपनिंग की हम बात करें तो गोल्ड यूएसडी ने एक अच्छी करेक्शन दिखाई थी, सिल्वर ने भी एक अच्छी करेक्शन दिखाई थी मार्केट के ओपन होते ही, पर मार्केट ने वहाँ से एक रिकवर करने की कोशिश करी है। पर वो रिकवरी मार्केट सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक देखने वाली चीज़ है। इसलिए आप चाहे किसी भी साइड में हो, आपका स्टॉप लॉस लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू
सामने नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे करेक्शन, अपसाइड, स्टेप बाय स्टेप एक अप ट्रेंड। यहाँ एक बेस क्रिएट करा था मार्केट ने जिसमें 48,100 का मेरे ख्याल से लेवल था, जिसके नीचे मार्केट में सेलिंग थी, प्राइसेस नीचे आए और तब से लेकर अभी तक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये इसका कंसोलिडेशन का पार्ट है, इसे अगर हम पीछे से देखें तो ये भी मार्केट का इससे पहला एक सपोर्ट बेस था। इस बेस का डाउन साइड में ब्रेक होना एक और बेयरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने सिर्फ इसे एक सपोर्ट के तरीके से अभी लिया हुआ है। मार्केट में यहाँ से वापस रिवर्सल आएगा ऊपर जाने के लिए, वो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। डाउन साइड के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं और वो भी खास तौर से जो फॉर्मेशन है मार्केट की वो कुछ इस तरीके की हो रही है कि प्राइसेस नीचे गिरे और बिल्कुल लोअर लेवल पे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से करेक्शन आई, मार्केट नीचे और इन्हीं लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होता कि प्राइस में थोड़ी रिकवरी आई और यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर रहा है तो चांसेस थोड़े से बन सकते थे कि मार्केट फर्दर अपनी रिकवरी को एक्सटेंड कर सकता है और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। जब बिल्कुल अपने टिप पर, मतलब वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, जब बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम जोन पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता है तो चांसेस ज़्यादा इस चीज़ के होते हैं कि वो उस ट्रेंड को आगे के लिए एक्सटेंड करेगा। तो इसमें चांसेस ज़्यादा ये हैं कि प्राइसेस नीचे के लिए कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक करेक्शन, रिकवरी, करेक्शन, डाउनसाइड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रिकवरी, स्ट्रेंथ और यहाँ से फिर से वापस वीकनेस, और ये एक सपोर्ट बेस जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट अभी रुका हुआ है। कोई भी करेक्शन गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी स्पीड से नीचे लाने के लिए काफ़ी रहेगा। इसमें ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसका लास्ट सपोर्ट, मतलब एक वो होता है ना कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी होती है, तो ये उस लाइफ सेविंग ड्रग की तरीके से काम कर सकती है। अदरवाइज़ गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड हम देखेंगे अगर इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट सपोर्ट के तरीके से ट्रीट नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। इसमें मैं बताता हूँ आपको सबसे पहली चीज़ कि मार्केट अगर अपने इस लो को ही ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है, इसका एग्जैक्ट लेवल क्या है उसके लिए अभी हम बात करेंगे। वैसे तो इस 633 का मेरे ख्याल से इसने ये प्राइस टच किया हुआ है। उसके बाद मार्केट में देखिए करेक्शन आएगी तो सिंगल डे में ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरीके से अगर गिरता भी है तो तब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं पर आ चुकी होगी और इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसका क्लोज होना वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस को इंडिकेट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दो मेजर सपोर्ट लेवल हैं जो अभी गोल्ड कंसिडर कर सकता है। थोड़ा सा अब वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल है उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट 47260, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट पिछले हफ्ते से कंसिडर करके चल रहा है। इसे मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। 47260 अगर ब्रेक होता है तो इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मार्केट में बन सकती है। वो कब तक मार्केट सस्टेन करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है तो 47,260 को आप स्टॉप लॉस के तरीके से ज़रूर मान के चलें। दूसरी चीज़ कि इसके ऊपर अगर ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है तो जहाँ पर इसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है वो है 47630। ये इसका नेक्स्ट प्राइस है रेजिस्टेंस का 47630, ये लगभग यहाँ पर। इसके ऊपर जो प्राइस है वो है 48,150। ये इसका थर्ड एंड फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है जो इसमें एक रिवर्सल के तरीके से काम करेगा 47150। ये प्राइस लगभग यहाँ पर होगा। तो ये 3 प्राइसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 47260 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो आपको एक बार ज़रूर एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। अदरवाइज़ आप मार्केट में बने रह सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन के साथ।
जिसमें डाउन साइड में हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं, अगर आप देखिए फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट में जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मैं कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं लूँगा, तो आपके लिए एक प्राइस है 46880। ये प्राइस फिर जब तक ब्रेक नहीं होता आप मार्केट में सेलिंग की पोजीशन में आप एंटर ना करें। 46880 जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद एक जो प्राइस है, अब सिर्फ प्राइस पे आप ध्यान मत रखना, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। इसके नीचे देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ली। दूसरी चीज़ फिर आपको ये देखनी है कि मार्केट या तो आप इंट्राडे में एग्जिट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं इसे कैरी ओवर करूं या ना करूं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि मार्केट 46680 के नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो आप नेक्स्ट डे कैरी ओवर करके ले जाइए, अदरवाइज़ आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए, भले ही वो 46880 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो उस टाइम या नीचे ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, 46680 के नीचे मार्केट का क्लोज होना और ज़्यादा बियरिशनेस को इंडिकेट करेगा। तो ये कुछ लेवल्स है और इनकी इंपॉर्टेंस जिस तरीके से है ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।